नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में 8वीं कक्षा का परीक्षा दिए हैं। चूंकि आपने अब 8वीं कक्षा का परीक्षा दिए हैं और आपको 9वीं कक्षा का पढ़ाई करना है, आपके पास दो ऑप्शन हैं। सबसे पहले वाले ऑप्शन में आप देखेंगे कि आपको तो जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं आप उसी स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा आपके लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रयास आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रयास आवासीय विद्यालय है क्या। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे अच्छा स्कूलों में देखेंगे तो जवाहर नवोदय विद्यालय आता है। अब उसके बाद जो दूसरा नंबर का है ये प्रयास आवासीय विद्यालय है। ये अभ्यर्थियों का सबसे पसंद का स्कूल है, क्योंकि इसमें जो आवासीय सुविधा जो आपको मिलता है, साथ ही इसमें जो पढ़ाई का जो लेवल है आपको सबसे अच्छा मिलेगा। अब ये मान के चलिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपका जो एडमिशन है ये 6वीं क्लास के लिए होता है, तो आप तो अभी 8वीं पढ़ रहे हैं। अब आपके लिए जो दूसरा ऑप्शन है ये प्रयास आवासीय विद्यालय है। अब इस प्रयास आवासीय विद्यालय में आपको एडमिशन लेने के लिए भाई आपको एक प्रवेश परीक्षा देना रहेगा। और प्रवेश परीक्षा कैसे देंगे? आपको ऑनलाइन निवेदन फॉर्म भरना रहेगा। इसके बाद परीक्षा में मेरिट के आधार पे आपका चयन प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए हो जाएगा। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कौन सा स्कूल में किस विषय में कितना सीट है और आप कब तक ऑनलाइन निवेदन फॉर्म भरेंगे, इसके अलावा परीक्षा में क्या सिलेबस रहेगा और भी जो बेसिक जानकारी रहेगा जो प्रयास आवासीय विद्यालय से संबंधित रहेगा। आप यदि मेरा ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी और दूसरे का वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। सब जानकारी इस वीडियो में बताने का मैं प्रयास करूंगा। जब इसका ऑनलाइन निवेदन फॉर्म भरने का जब प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, मैं आपको ऑनलाइन निवेदन फॉर्म भरने का भी तरीका बता दूंगा। तो चलो जानते हैं कि ये जो प्रयास आवासीय विद्यालय है पूरे छत्तीसगढ़ में 905 सीटें रिक्त हैं। इन 905 सीटों के लिए ही आपको ऑनलाइन निवेदन फॉर्म भरना है, प्रवेश परीक्षा देना है, मेरिट के आधार पर आपका चयन होना है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रयास आवासीय विद्यालय, प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू जिला रायपुर, बालकों का 200 सीट है और इसमें केवल आप गणित विषय से ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपका जो एडमिशन है 9वीं क्लास के लिए हो रहा है, लेकिन जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरेंगे आपको पूछा जाएगा कि आप 11वीं में आपको पूछा जाएगा आप 11वीं कक्षा में कौन सा विषय का चुनाव करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जब प्रयास आवासीय विद्यालय में जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरेंगे आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला जो विषय है वो रहेगा आर्ट्स, दूसरा जो विषय है ये रहेगा वाणिज्य, तीसरा जो विषय है ये आपका रहेगा गणित या इसमें रहेगा बायोलॉजी। तो आप अभी से डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस विषय से लेकर जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरेंगे आपको उस समय डिसाइड करना रहेगा कि आप आर्ट्स से करेंगे, वाणिज्य से करेंगे, गणित या बायोलॉजी से आपको 11वीं का पढ़ाई करना रहेगा। आपको जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे उस समय आपको ये डिसाइड करना रहता है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर है ये बालकों के लिए ही सीट है, इसमें 200 सीट है और इसमें केवल गणित विषय में ही आपको पढ़ाई करेंगे तब आप इसमें एडमिशन ले सकेंगे। दूसरा जो प्रयास आवासीय विद्यालय है ये प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय है, ये बालिकाओं के लिए है। इसमें कुल मिला के 155 सीटें हैं और इसमें केवल जीव विज्ञान का पढ़ाई होना है। तो जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के समय जीव विज्ञान का चुनाव करेंगे आप इस कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय गुड़ियारी के लिए आपका ये जो आवेदन रहेगा इसमें फुलफिल हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा जो प्रयास आवासीय विद्यालय है ये बालक और कन्या दोनों प्रकार के आवासीय विद्यालय हैं। इसमें बालक के 75 सीट, बालिकाओं के 50 सीट, कुल मिला के 125 सीटों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना रहेगा। इसमें जो सब्जेक्ट देख सकते हैं कि जो बालक वर्ग के अभ्यर्थी को वाणिज्य विषय चुनाव करने का अवसर मिलेगा, वहीं कन्या बालिकाओं को कला विषय चुनाव करने का अवसर मिलेगा प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर में। चौथा जो प्रयास आवासीय विद्यालय है ये भी बालक और बालिका आवासीय विद्यालय है और ये जिला दुर्ग में स्थापित है। इसमें 75 सीट बालिकाओं का है, इसमें 75 सीट बालकों का है,
50 सीट बालिकाओं का है। कुल मिला के 125 सीटों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना रहेगा। बालक को इसमें बायोलॉजी विषय चुनाव करने का अवसर मिलेगा, बालिकाओं को इसमें गणित विषय का चुनाव करने का अवसर मिलेगा। अब देखते हैं पांचवा जो हमारा प्रयास बालक बालिकाएं आवासीय विद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर। इसमें भी 75 सीट बालकों का, 50 सीट बालिकाओं का, कुल मिला के 125 सीटें हैं, जिसमें आप गणित या जीव विज्ञान दोनों में से आप अपने सहूलत के हिसाब से विषयों का चुनाव कर सकते हैं। अगला जो प्रयास आवासीय विद्यालय है हमारा 6वां नंबर का, इसमें आप देख सकते हैं बालक और कन्या आवासीय विद्यालय है, अंबिकापुर जिला सरगुजा में स्थित है। 75 सीट बालकों का, 50 सीट बालिकाओं का, कुल मिला के 125 सीटें हैं। ये स्कूल भी आपका गणित और जीव विज्ञान के लिए है, आप अपने सहूलत के हिसाब से इसमें चयन कर पाएंगे। अब देखते हैं कि अगला जो प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला बालोद, 75 सीटें यहाँ भी पुरुष वर्ग के लिए, 50 सीट इसमें भी बालिकाओं के लिए, कुल मिला के 125 सीटें हैं। 75 सीट इसमें बालकों के लिए, 50 सीट बालिकाओं के लिए, कुल मिला के 125 सीटों के लिए, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट रहेगा गणित और जीव विज्ञान है। 8वां नंबर में देख सकेंगे आप कि प्रयास आवासीय विद्यालय, और ये भी बालक बालिका आवासीय विद्यालय जिला कांकेर के लिए है। इसमें 50 सीटें पुरुष के लिए, 50 सीटें इसमें आप देखेंगे 50 सीट बालिका बालक के लिए। 8वां नंबर का जो प्रयास आवासीय विद्यालय है ये आपका है बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला कांकेर, 50 सीट बालक के लिए, 50 सीट बालिकाओं के लिए, कुल मिला के 100 सीटें हैं। यहाँ भी गणित और जीव विज्ञान का विषय आपको देखने को मिल जाएगा, आप चुनाव कर सकते हैं। 9वां नंबर में देखेंगे कि प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला कोरबा, 50 सीट बालक के लिए, 50 सीट बालिकाओं के लिए, कुल मिला के 100 सीट गणित और जीव विज्ञान का विषय है। 10वां नंबर में देखेंगे प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला जसपुर, यहाँ भी 50 सीट बालकों के लिए, 50 सीट बालिकाओं के लिए, 100 सीट आपका रहेगा कुल मिला के। यहाँ भी आप गणित और जीव विज्ञान का विषय चुनाव कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रयास बालक और कन्या आवासीय विद्यालय जिला रायगढ़, 75 सीटें बालकों के लिए, 50 सीटें 75 सीटें बालकों के लिए, 50 सीटें बालिकाओं के लिए, कुल मिला के 125 सीटें हैं। और यहाँ भी आप गणित और जीव विज्ञान का समूह का चुनाव कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अब इसमें कुल 800 सीटें बालकों के लिए, 605 सीटें बालिकाओं के लिए, कुल मिला के 1405, लेकिन मैंने तो 1905 कहा था। अब देखते हैं कि अब एससी कैटेगरी के बालक आवासीय विद्यालय जिला दुर्ग में स्थापित है, इसमें 125 सीट है और यहाँ भी गणित और जीव विज्ञान का विषय है। अनुसूचित जाति एससी कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय जिला रायपुर, इसमें कन्याओं के लिए 125 सीटें हैं, यहाँ भी गणित और जीव विज्ञान का सब्जेक्ट है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक प्रयास आवासीय विद्यालय जिला रायपुर, 125 सीटें बालक के लिए है। वहीं देखेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय जिला बिलासपुर, यहाँ 125 सीट बालिकाओं के लिए है। अब यहाँ भी आपको गणित और जीव विज्ञान के विषय देखने को मिल जाएंगे। अब ये हो चुका है 250, 500, अब हो गया ना आपका 1905 सीट। इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में 1905 सीटें हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना रहेगा। अब देखेंगे कि इनमें जो आरक्षण है अनुसूचित जनजाति एसटी अभ्यर्थी के लिए 53%, और इसमें कुल जो सीटें आएगा 745 सीटें हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अभ्यर्थी 4%, और ये आपका जो पीवीटीजी है, पीवीटीजी ये एसटी कैटेगरी का विशेष रूप से कमजोर जनजाति के समूह है। ये 7 जनजाति के नाम है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे, जब आप एसटी कैटेगरी का चुनाव करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है पीवीटीजी, और इसमें यस या नो का ऑप्शन आता है। अधिकतर साइबर कैफे वाले कई जने इसमें यस करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है भाई। पीवीजीटी का एक अलग जनजाति समूह है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो पूरा देखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी का गलत फॉर्म नहीं भरेंगे।
अगला जो जाति है ये एससी कैटेगरी का जाति है, इसमें 13% आरक्षण है, इसमें कुल 183 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षण है, इसमें 281 सीटें हैं। सामान्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण है, जिसमें 140 सीटें हैं। अब देखेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग हेतु बालक प्रयास रायपुर में 10 सीट हैं, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु कन्या प्रयास रायपुर में 10 सीटें हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि यदि अल्पसंख्यक या सामान्य वर्ग, अब देखेंगे कि यदि सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा। क्या बोल रहा है कि यदि सीट रिक्त हो जाता है, सीट के रिक्त रह जाने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील हो सकता है। सामान्य सीट रिक्त रह जाने पर प्रथम श्रेणी में एसटी अभ्यर्थी को प्राथमिकता देंगे, ये नहीं रहेगा तो एससी वाले को, अगर ये भी नहीं रहेगा ओबीसी वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग का सीट रिक्त रहेगा तो केवल एसटी वर्ग के अभ्यर्थी को इसमें एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे कि आपका जो परीक्षा है, परीक्षा आपका छत्तीसगढ़ में 42 केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों की सूची आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखेंगे कि जो परीक्षा का पैटर्न है, आपको 8वीं का गणित रहेगा जो 20 नंबर का रहेगा, 8वीं का विज्ञान रहेगा। अब देखेंगे कि ये जो परीक्षा का सिलेबस क्या है, परीक्षा का जो, अब देखेंगे परीक्षा का सिलेबस, परीक्षा का विषय क्या रहेगा। सबसे पहले विज्ञान विषय, ये 20 नंबर के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। गणित के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के देखने को मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन 20 नंबर को देखने को मिल जाएगा। मानसिक योग्यता परीक्षा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के देखने को आपको मिल जाएगा। हिंदी में भी आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर को देखने को मिल जाएगा। अंग्रेजी भी आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 10 क्वेश्चन 10 नंबर को देखने को मिल जाएगा। और आपका जो प्रश्न का जो स्तर रहेगा, ये आपके 8वीं के प्रश्न के स्तर के आधार पे होंगे। लेकिन चूंकि ये कंपटीशन एग्जाम है, तो ये कंपटीशन एग्जाम में आपको मेहनत भी उतना करना रहेगा, तभी आपका एडमिशन होना। चूंकि ये जो परीक्षा है ये आपका कंपटीशन एग्जाम है, और कंपटीशन एग्जाम में चाहे आपका 6वीं कक्षा के लिए एडमिशन हो चाहे 9वीं कक्षा के लिए एडमिशन हो, कंपटीशन तो आपका बहुत टफ रहेगा। आपको अभी से पढ़ाई में लग जाना चाहिए। आपको गिन के मान के चलो कि 50 से 55 दिन आपको मिला हुआ है, जिसका आप यूटिलाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रक्रिया आपका 23 अप्रैल से शुरू हो चुका है। 17 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। भरे गए फॉर्म में त्रुटि सुधार 18 मई से 20 मई के बीच कर पाएंगे। प्रवेश परीक्षा आपका 9 जून को होना तय है। आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कहाँ भरेंगे? cgeklavya.nic.in पर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है ये हो चुका है पूर्ण। अब देखेंगे कि आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के पूर्व आप अपने प्राचार्य से, प्रधान पाठक से आपको ये जो फॉर्म नंबर 13 है इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इसको आप वेरीफाई करवा के आएंगे, तभी आप ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अभाव में आप आवेदन नहीं भर पाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि फॉर्म नंबर 13 को आप इसको प्रिंट आउट निकालेंगे और आपको अपने प्रधान पाठक या प्राचार्य से सत्यापन करवा के लाना रहेगा। और ये अल्पसंख्यक वाले अभ्यर्थी के लिए रहेगा फॉर्म 14। फॉर्म 15 रहेगा नक्सल पीड़ित अभ्यर्थी, फॉर्म 15 नक्सल पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, जगदलपुर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, मोहला, मानपुर चौकी, गरियाबंद, कोरबा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही,
महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बालोद जिलों में भी, जिसमें डौंडी के संपूर्ण विकासखंड को इसमें लिया गया है। धमतरी में नगरी के संपूर्ण, धमतरी जिला के अंतर्गत नगरी विकासखंड के संपूर्ण ग्राम को लिया गया है। बिलासपुर में कोटा, बिल्हा, मस्तूरी, तकतपुर विकासखंड रहेंगे। वहीं रायगढ़ में घरघोड़ा, लेलुंगा, तमनार, खरसिया, धर्मजयगढ़ जैसे विकासखंड इसमें लिए गए हैं। अब देखेंगे कि ये तो हो गया कि आदिवासी बहुल क्षेत्र। अब इसमें जो बालोद जिले हैं इसमें कौन से गांव को लिया गया है, ये सब जानकारी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ रहेगा मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको आसानी से मिल जाएगा, इसको आप देख लेंगे। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि ऐसे जिला जो नक्सल पीड़ित से संबंधित है, इसमें जो जिलों के जो नाम हैं इसमें आप देखेंगे कि बलरामपुर, कांकेर, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, राजनांदगांव, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कबीरधाम, मुंगेली, इन 14 जिलों को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत संपूर्ण जिले के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत पीवीटीजी जाति के अंतर्गत आएंगे, जिसमें कमार, अबूझमारिया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, भुंजिया, पंडो, ये 7 जनजाति हैं जो एसटी के साथ कमजोर जनजाति का समूह है। इस प्रकार से मैंने आपको प्रयास आवासीय विद्यालय संबंधी जो भी जानकारी है आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो ज़रूर आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, परिवार और दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।